हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्यों बीएसएनएल जो कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी मानी जाती थी वह आज बहुत ही ज़्यादा लॉस का सामना कर रही है और जानेंगे कि क्या क्या फैक्टर थे जिसकी वजह से यह कंपनी लॉस झेल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएसएनएल आप नाम तो सुने ही होंगे, जिसका फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड है। यह एक इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आती है। मैं आपको बता दूं कि बीएसएनएल एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि मोबाइल नेटवर्किंग प्रोवाइड करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी को हुई थी। आगे बता दें कि शुरुआती दौर में यह कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल चल रही थी। 2008 तक कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट के कई गुना ज़्यादा तक प्रॉफिट दे रही थी और उस समय इंडिया में कोई भी दूसरा टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी नहीं थी। लेकिन समय के हिसाब से समय बीतता गया और बहुत सारी कंपनियां आती गईं। उनमें से पहला नाम एयरटेल का है। इसके बाद कुछ समय बाद जियो भी आया। तो मैं बता दूं कि 2008 के बाद फिर कंपनी का डेप्थ बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, जिसके चलते कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई। और आगे मैं आपको बता दूं कि क्या फैक्टर रहे जिसकी वजह से यह पीएसयू प्रॉफिटेबल कंपनी लॉस झेलना शुरू कर दी। उनके ऑफिशियल के द्वारा यह बताया जाता है कि इसके रिजिड पॉलिसी और लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट के चलते यह कंपनी लॉस में आई। और बता दूं कि पीरियड 2015 से 18 के बीच में यह कंपनी 17,645 करोड़ का लॉस झेली। वही 2018-19 में यह कंपनी 14,000 करोड़ का लॉस झेली और पिछले 4 सालों में यह कंपनी 32,000 करोड़ का लॉस झेल चुकी है। और एक समय था जब यह कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में रहती थी, लेकिन कंपटीशन बढ़ने के चलते और इसका सर्विसेज ख़राब होने के चलते यह कंपनी दिवालिये के कगार पे आ चुकी है। अब आगे मैं बता दूं कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर कंपनियां 4G और 5G की तरफ शिफ्ट कर रही थी, उस समय यह कंपनी 2G पर ही सर्विसेज दे रही थी। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें से मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। डिसीजन मेकिंग या रिजिड पॉलिसी। यह एक गवर्नमेंट कंपनी है और आप जानते होंगे कि कोई भी गवर्नमेंट काम बहुत ही स्लो रेट से होता है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यही एक मेन कारण रहा कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर कंपनियां 4G को लॉन्च कर चुकी थी, वहीं पर इसके लिए इसके गवर्नमेंट एम्प्लॉय पॉलिसी बना रहे थे और एक बहुत बड़ा गैप के चलते जो लोग बीएसएनएल पे थे वो एयरटेल की तरफ शिफ्ट कर गए। और शिफ्ट इसलिए कर गए क्योंकि एयरटेल बेहतर सर्विसेज दे रही थी। 4G एक फास्ट नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और आगे मैं बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी के तुलना में यह कंपनी बेहतर नेटवर्किंग नहीं दे पाती है। कुछ खास शहर हैं जहां पर इसका नेटवर्क अच्छा रहता है, बाकी रिमोट एरियाज, विलेज एरियाज में इसका सर्विसेज बेहतर नहीं रहता है। तो यह बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्टिविटी नहीं बना पाई, जिसके चलते यह भी एक कारण इसके फेल्योर का बना। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि क्यों बीएसएनएल जो है फेल हो गया और इसके लॉस होने के पीछे क्या कारण थे। धन्यवाद।